हेलो फ्रेंड, ये DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस पेपर है। फ्रेंड, इससे आपको आपके एग्ज़ाम में एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के MCQ आएंगे। आइए अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? पेट्रियटिज्म, टीचिंग, सेंटिमेंट, सिंपैथी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, टीचिंग। क्वेश्चन नंबर बी, एन एसेंशियल फॉर सक्सेस इज बिजनेस इज। आंसर हो जाएगा हमारा एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक कुशल पावर संगठन की व्यवसाय में बहुत ही जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? माइनिंग, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर फोर, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री इज नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, कॉमर्शियल इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री। तो फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा? डी, टेरिटरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा प्रोफेशन, पेशा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, ट्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा ए, एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर सेवन, गुड इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉन एज होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरपोर्ट, ट्रेड। तो हमारा आंसर होगा सी, एंटरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड लायबिलिटी टू इट्स मेंबर? पार्टनरशिप, कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट हिंदू फैमिली। तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा बी। 9. In a cooperative society of the principle followed is one share one vote, one man one vote, no vote, multiply vote. फ्रेंड, इसका आंसर होगा one share one vote. 10. The separate in which there is separation of ownership and management as per law is called a company. 11. इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव मिनिमम 2 डायरेक्टर? पब्लिक कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट कंपनी, नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड, जैसे कि आपने प्राइवेट पर कंपनी पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चले 2 डायरेक्टर होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। 1956 में ये एक्ट को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, द हिंदू ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड कर्ता। जो जॉइंट हिंदू फैमिली में जो मेन होता है उसको कर्ता कहा, जैसे मेन गार्जियन जो होता है उसको चलाता, जो है बिजनेस को चलाता है उसको कर्ता कहा जाता है। 15, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइजिंग कैपिटल इज द कॉरपोरेशन। तो आंसर हमारा होगा सी, कॉरपोरेशन। 16, अ पार्टनर हु इज नॉट एक्चुअल इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट lent his name for public relation purpose is called nominal partner. 17, which of the following statement is not true about a minor partner? तो हमारा फ्रेंड इसमें आंसर क्या होगा? ए होगा, he has to bear losses also। इसमें लिखा गया कि जो पार्टनर होगा वो लॉसेस को भी बियर करेगा, मतलब लॉसेस को भी सफ़र करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बीच, लेकिन ये एकदम गलत है। माइनर को लॉस सफ़र नहीं करना होता है। 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी? तो फ्रेंड, इसका आंसर होगा इसमें से हमारा ए, प्रोमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 19,
डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल। फ्रेंड इसका आंसर होगा सी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी अपने शेयर को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट नहीं करती है। आप सबने जब कंपनी पढ़ा होगा, शेयर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रोस्पेक्टस इज इशू बाय डैश। क्या होता है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी से स्टेट्यूटरी कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए, पब्लिक कंपनी। 21, द लाइफ ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी शॉर्ट लाइफ, स्टेबल, लॉन्ग लाइफ, अनस्टेबल। ते अस्थिर होता है, अनस्टेबल लाइफ। 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा ए वाला, द पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट इनफ। मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति तब बेची जा सकती है जब व्यवसाय की संपत्ति पर्याप्त ना हो। ठीक है फ्रेंड। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। मतलब जन्म से ही वो मेंबर बन जाता है कंपनी के। तो फ्रेंड हम जानते हैं जैसे घर पे जो बिजनेस होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो जो उसमें करता होता है मतलब हर एक फैमिली का मेंबर उसमें सम्मिलित होता है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 24, द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस इज कोल्ड प्रोफेशनल प्रोमोटर, ओकेशनल प्रोमोटर, टेक्निकल प्रोमोटर, नॉन ऑफ दीज। फ्रेंड इसका आंसर होगा हमारा ए, प्रोफेशनल प्रोमोटर। What is the relation of a promoter to the company he has promoted? As an agent, as a trustee, fiduciary position, none of these. Friend इसका आंसर होगा सी, fiduciary position। 16, ancient form of business organization is A, partnership, B, sole proprietors, C, joint stock company, D, कोऑपरेटिव सोसाइटी। फ्रेंड इसका आंसर होगा बी, सोल प्रोप्राइटरशिप। पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सीक्रेसी आर द फीचर ऑफ। व्यक्तिगत संपर्क एवं गोपनीयता डैश की विशेषताएं हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप की एक विशेषताएं हैं। 28, अ फर्म विल automatically be dissolved in case of running into loss, death of a partner becomes handicapped, none of this। तो फ्रेंड जैसे कि हम सभी ने जब पार्टनरशिप पर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो वहाँ जो पुरानी पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम एक नए पार्टनरशिप का गठन करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। 29, an unregistered association of a person is called प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लीगल एसोसिएशन, पार्टनरशिप। हमारा आंसर होगा फ्रेंड क्या? साझेदारी, पार्टनरशिप। 13, एक्सिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज separate from partner, not separate from partner, at will of the partner, none of these। फ्रेंड इसका आंसर होगा नॉन सेपरेट फ्रॉम पार्टनर, साझेदार से अलग नहीं। 31, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल इन केस ऑफ। फ्रेंड इसका आंसर होगा स्मॉल बिजनेस ऑपरेशन। 32, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आर अपॉइंटमेंट बाई। किसी कंपनी के प्रथम निदेशकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड तो हम सभी जानते होंगे कि ये प्रोमोटर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनी इन मोर देन डैश वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्तिगत डैश से अधिक एक व्यक्ति कंपनी में नामांकित नहीं हो सकता है। फ्रेंड इसका आंसर होगा 1। 34, अ माइनर कैन नॉट बी अ डैश ओपीसी।
ओपन पब्लिक कंपनी। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? बी, नॉमिनी। 35 द इंडस्ट्री एंगेज्ड इन ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट आर नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री। फ्रेंड इसका आंसर होगा डी, जेनेटिक इंडस्ट्री। 36 business activity can be classified into trade of commerce, auxiliary to the trade, business and manufacturing, industry and commerce। फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा? उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। 37 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, कंपल्सरी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कंपल्सरी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्रेंड इसका आंसर होगा हमारा ए, वॉलेंट्री। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 20, 50, 200, अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या अनलिमिटेड होती है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ्रेंड तो इसका आंसर होगा हमारा ए, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप इज एसोसिएटेड विथ द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड तो इसका हम लोग का क्या होगा आंसर? जॉइंट स्टॉक कंपनी। फ्रेंड ये आपका रहा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें से आपको रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। एक बार आप इसको पूरा रिवाइज करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, कमेंट, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में अपना सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड।